सरकार से यही मांग है जितनी जल्दी हो सकता है गुरुजी को जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत से धार्मिक संगठनों ने ये मांग रखी है कि आज वास्तव में ही गुरुजी की ज़रूरत है समाज को। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लोगों के बीच में आपको लेकर चल रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं फैक्ट के साथ आपको बातें दिखाने की, फैक्ट के साथ आपको सीधा रूबरू करवाने की। लेकर चलते हैं उसी कड़ी में। हमारे साथ फाइनेंस के जो बिजनेसमैन हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो उनसे बात करते हैं उनका क्या मानना है आज डेरा सच्चा सौदा विजन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? चरणदास चन्नी। चरणदास जी, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा को जानते हो? डेरा सच्चा सौदा से लगभग 35 साल से जुड़े हुए हैं। 35 सालों में आपने क्या देखा वहाँ? वहाँ सारी शिक्षा अपने को जो जीने का ढंग है वो डेरा सच्चा सौदा से हमें मिला। और आज उसी की बदौलत जो मंडी में अपना नाम है, मैं प्रधान हूँ, युवा मंच का क्लब भी है अपनी जी, और समाज सेवा के काम करते हैं, डेरा की प्रेरणा से कर रहे हैं सब कुछ। किस तरीके के कार्य सर आप समाज सेवा के करते हैं? जो गुरुजी ने उपदेश दिए हैं आज मंडी में कहीं से भी पूछो आप जा करके, गरीबों को मकान बना के दिए, बहुत से लोगों को हमने साथ समिति के सहयोग से जी। गरीबों को राशन हम घर में जाके दे के आते हैं। किसी का इलाज करवाना हो डेरे में साथ जाते हैं, हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं उनको। सारे कार्य गुरु जी की प्रेरणा से हमें कर रहे हैं, क्योंकि कल तक अपने पास भी कुछ नहीं था। तो टॉफ़ी गोली का छोटा सा काम था, किराए पे रहते थे। उसके बाद मालिक की मेहर हुई तो धीरे धीरे काम बढ़ता गया। आज मकान भी अपना है, काम भी फाइनेंस का, और लड़की भी मालिक की कृपा से गवर्नमेंट जॉब में टीचर लगी है, लड़का बैंक में लगा है, उसी की कृपा है सर जी। आज आपका क्या मानना है डेरा सच्चा सौदा के बारे में? आज तो हमें पहले से भी ज़्यादा विश्वास हुआ है। जो इतना कुछ दिखाया गया था, पीछे फ्लैशबैक में जाएं तो उसके बारे में क्या कहोगे? वो तो पता ही है भी, सब जो 2 नंबरी जिनका काम बंद हो रहा है उन्होंने इल्ज़ाम लगा के जानबूझ के ये सब कुछ किया है। सरकार ने उनका साथ दिया है। जितने भी आरोप हैं गुरुजी के ऊपर सब बिल्कुल निराधार हैं। अभी पंजाब में तो और भी चर्चा चल रही थी सब धर्म को लेकर। राजनीतिक ड्रामा है सब, और कुछ नहीं है। हमें तो पक्का विश्वास है कि हमारे गुरुजी 100% सही थे, सही हैं और सही रहेंगे। किस धर्म को मानते हैं गुरुजी? और डेरा सच्चा सौदा ही अपने सबसे पहला धर्म। जय गुरुजी हमारे सब कुछ। गुरुजी कभी आपने देखा हो किसी धर्म के लिए या किसी इंसान के लिए अलग तरीके से बात कर रहे हो? ना ना, वो तो कहते थे, हर एक स्टेज पे कहते हैं, हर बार कहते थे जब भी हम जाते सत्संग में, सभी धर्म एक हैं, इंसानियत ही हमारा धर्म है। आज 3 साल हो गए हैं वो समाज में नहीं है, तो अब समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब तो बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है। हमारे जो नौजवान हैं, लड़के, वो नशों के गर्त में इतने डूब चुके हैं। जैसे अभी कल भी मैंने गुरुजी का सत्संग सुना तो गुरुजी ने बताया कि 1 मिनट में नशे से 2 मौतें हो रही हैं 1 मिनट में। कल की मैंने सुनी थी सत्संग, तो देखो आप कितना बुरा हाल है। नशों की दलदल, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। ये सब इन्हीं की देन है। गुरुजी ने समाज को बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? गुरुजी ने तो बहुत जोर लगाया कि समाज नशा मुक्त हो, समाज से बुराइयां ख़त्म हो, और इतना जोर दिया कि सबको नाम दिलवाओ। नाम की बसें भर भर के हम भी यहाँ से लेकर जाते थे, बहुत बसें भर भर लेकर जाते आए संडे को। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, जिसकी बदौलत आज 5-6 करोड़ जो हैं लोग वो नशा छोड़ गए, उनको मानने लग गए, उनके घर आज स्वर्ग बने हुए हैं। और क्या योगदान रहा है उनका सोसाइटी में? समाज के लिए सारा कुछ किया गुरुजी ने। जैसे पेड़ पौधे लगाए हैं, वो किसके काम आ रहे हैं? आज भी लगा रहे हैं। लाखों की संख्या में डेरा अनुयायी उन्हीं का अनुसरण करते हुए एक आह्वान पर पहुंच जाते हैं। लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, लाखों की संख्या में पौधारोपण कर दिया 15 अगस्त को। खूनदान कैंप है, दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए लगा रहे हैं। आप भी लगा रहे हैं। 5 तारीख को हमारे जलाना साहब में लगा, वहाँ भी मैं भी खूनदान करके आया। तो हम तैयार रहते हैं हर दिन, ऐसे समाज सेवा कोई भी काम हो। सफाई अभियान की अगर कोई परमिशन देता है, सरकारी परमिशन आती है, वहाँ हम तैयार हैं। आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार थे।
बेटियों के लिए क्या योगदान रहा है गुरु जी? बेटियों के लिए इन्होंने अपनी वेश्याओं को जब बेटी बनाया तो इससे बड़ा योगदान और क्या हो सकता है। बेटा बेटी में कोई फ़र्क ही नहीं समझा गुरुजी ने। जिनके कोई लड़का नहीं है उनको लड़के दिए, चाहे शादी करके दिए, चाहे कैसे भी उनका वंश आगे बढ़ाया। बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। वेश्या की सच्चाई क्या है सर वहाँ पे आने की? वेश्यावृत्ति ऐसा है जी, कई मजबूरी में जो लड़कियां होती हैं जिनके यहाँ कोई राशन पानी का भी प्रबंध नहीं होता, वो सोचती हैं बेचारी भी चलो घर वाले सौखे हों, कुछ उनको कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो, वो लड़कियां आगे जाके वेश्यावृत्ति का धंधा करती हैं। लेकिन गुरुजी ने उनको उस दलदल से निकाल के कई वेश्याओं के ब्याह भी करवाए हैं जो आजकल सफल चल रहे हैं। तो उस क्षेत्र में भी गुरुजी की आज समाज को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। गुरुजी शादी किस तरीके से करते थे? कोई बंद कमरे में की जाती थी या किस ना बिल्कुल साथ संगत के सामने करते हैं सभी शादियाँ। हम जाते हैं यहाँ से, अब भी जा रहे हैं, हर संडे जाते हैं यहाँ से। सर एक और भी बात काफ़ी हेडलाइंस बनी थी गुफा के बारे में, क्या सच्चाई है गुफा की? गुफा तेरावास में हर रोज मीटिंग होती थी। जब हम जाते थे हम देख के आते थे, वहाँ लाखों की संख्या में सेवादार होते थे, कोई बात ही नहीं। लेकिन बहुत अलग तरीके से पेश किया गया था मीडिया के द्वारा। मीडिया तो ये सारी मीडिया की तो देन है जो गुरुजी पे आरोप लगाए गए, क्योंकि अगर मीडिया को हम पैसे देते तो वो अपने हक में बोलते, कुछ होता ही नहीं था उनको। लेकिन गुरुजी ने सच्चाई दिखानी है। पता नहीं क्या वो खेल खेल रहे हैं, क्यों जेल में बैठे हैं आज। जब सामने आएंगे उजागर होंगे पता तभी चलेगा ना अपने। तो ये सभी आरोप मीडिया सरकार सब मिलकर इन्होंने लगाए हैं। क्या ज़रूरत है समाज को गुरुजी? बहुत ज़्यादा आज के टाइम में तो इतनी ज़रूरत है कि अगर गुरुजी ना आए तो युवा वर्ग तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सर अब युवाओं में ये भी देखते हैं कि लड़कियों के लिए जो रिस्पेक्ट है वो कम होती जा रही है, इसका क्या कारण लगता है? कम तो होगी जब बेटा बेटी में एक समान समझने वाले को हमारे गुरुजी को अंदर कर रखा है। उनको शिक्षा मिल नहीं रही, कहीं से भी कोई सच्चा गुरु मिलता नहीं। उसके बिना तो सब फिर ऐसे ही होगा, उथल पुथल होगी समाज में। युग परिवर्तन की ये जो निशानियाँ हमें दिख रही हैं, ये युग परिवर्तन की ओर ले जा रही हैं। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से यही मांग है जितनी जल्दी हो सकता है गुरुजी को जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत से धार्मिक संगठनों ने ये मांग रखी है कि आज वास्तव में ही गुरुजी की ज़रूरत है समाज को। उनको बाइज्जत बरी करके जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को रियल फैक्ट के साथ रूबरू करवाने के लिए। दोस्तों हम आपके सामने लगातार उन फैक्ट को रख रहे हैं जो वाकया में ही डेरा सच्चा सौदा को लंबे अरसे से जानते हैं, जो वाकया में ही सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से जुड़े हैं, वहाँ के सेवादार हैं, वहाँ की जो उनकी मुहिम है उसको आगे लेकर चल रहे हैं। समाज में गरीब बेटियों की शादी करना, उनका मकान बनाकर देना, उनको घर जाकर राशन देना, ऐसी मुहिम जो डेरा सच्चा सौदा ने चलाई है, चाहे वो वातावरण के लिए पौधारोपण करना हो, वेश्या को बेटी बनाना हो, किन्नरों को सम्मान दिलवाना हो, ऐसी मुहिम जो गुरुजी ने चलाई है, उस मुहिम को आगे चलने वाले सेवादार जो बहुत ही लंबे अरसे से गुरुजी को जानते हैं, उनका मानना है कि आरोप सब एक झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे एक षड्यंत्र के तहत लगाए जा रहे हैं। खुले दिमाग से दोस्तों आप लोग सोचिए, आखिर क्यों एक संत के साथ जो जिसकी समाज में इतनी मांग है, जो दिल से लोग रो रो के भी आपको दिखाया है किस तरीके से मांग कर रहे हैं, जिनकी इतनी मांग है उनके ऊपर इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर डालिएगा कि आखिर ये सजा किसको मिल रही है, एक संत को या पूरे समाज को। सोच के राय जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, सच का साथ दीजिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।